हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। सो गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। आज है हमारा लेक्चर 10 जिसमें हम डिस्कस करेंगे पियाजेट की थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही है, आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। और जो भी स्लाइड्स रहेंगी उसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहें। यहाँ पर हम BLA फर्स्ट ईयर की बात करें। ठीक है, एंड गाइज आई नो जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस हैं इस चीज़ को लेकर कि कब एग्जाम हो जाएं और आपको लेक्चर्स जल्दी से मिल जाएं सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट और नेचर ऑफ लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक मेरे पास बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाई है, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन आप जानते हैं किस तरह से चीज़ें बिल्कुल डिले हो गई हैं और बिल्कुल रुक सी गई हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को अरेंज करने में। अगर आपको ये 2 बुक्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे फटाफट से कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, मैसेंजर, टेलीग्राम, जहाँ से भी आप जुड़े हैं हमसे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, बहुत जल्दी देखते हैं कि इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है, जो कि संज्ञान की थ्योरी है, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, जो पियाजे ने दी। तो पहले हम जरा ये जान लेंगे कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होता है बुद्धि का विकास, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी समझ का विकास। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हम किस तरह से मेंटल चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं अपने माइंड में, और चीज़ों को समझने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने इसी पर काम किया है। उन्होंने बोला है कि कैसे उन्होंने स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे जन्म के बाद से ही बात तक, एडल्टहुड तक कैसे वो अपने जो बुद्धि का विकास है उसका होता है। और उन्होंने इस चीज़ को स्टेजेस में डिवाइड किया है ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि हम कैटेगराइज करके कि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, फिर 12 से फर्दर में कैसे हमारा धीमे धीमे संज्ञान का विकास होता है, इसी चीज़ को पियाजे ने बताया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो जीन पियाजे हैं, वो स्विट्जरलैंड के हैं। इनका जन्म हुआ था 1896 में। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके द्वारा दिए गए हैं 4 स्टेजेस। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में डेवलप करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने 4 क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में बताया है, जो कि लिखी हुई नीचे, हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो भी सोचते हैं या फिर अपनी बुद्धि का जिस तरह से विकास करते हैं, जो भी उनके आइडियाज और थॉट्स होते हैं वो गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी, अगर वो भले ही वो छोटे हैं लेकिन वो अपने जो संज्ञान का विकास करते हैं अपने हिसाब से, वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आइडिया एक लेकर अपने दिमाग में उसको सेट करने की कोशिश करते हैं और अपने दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट उनको बोला है, क्योंकि वो हमेशा चीज़ों को सर्च आउट करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। हर चीज़ को, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, हर चीज़ को वो के देखता है, अपने मुंह में डालकर देखता है, जिससे कि वो मतलब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके कि वो है क्या चीज़ उसके हाथ में या फिर आसपास क्या है, और वो चीज़ों को खोजता रहता है और एक आइडिया अपने दिमाग में उस चीज़ को लेकर क्रिएट करता रहता है कि ये है क्या चीज़, या वो क्या ऑब्जेक्ट के साथ वो खेल रहा है, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन चिल्ड्रन, इन्होंने अपने ही बच्चों पे जो एक्सपेरिमेंट किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, और देखा था कि छोटे से लेकर जब बच्चे उनके बड़े हुए तो किस किस तरह से उनकी बुद्धि में जो विकास है किस तरह से हुआ और किस लेवल पर कितना विकास हुआ। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया था। पियाजे डेवलप्ड स्टेज थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, जो कि हमारी बुद्धि या मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम जिसे कहते हैं। इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें हम देखते हैं कि इस बीच बच्चे का किस तरह से वो खुद का संज्ञान का विकास करता है। ठीक है, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष की उम्र के बीच में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की उम्र में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 18 वर्ष की उम्र तक या फिर आगे तक। ठीक है, एडल्टहुड तक ये जाती है। हम इन स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे कि क्या है। जब आपके एग्जाम में ये थ्योरी आई तो गाइज आपको ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, और जितना यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ दैट इज जस्ट सफिशियंट। तो हम पहली स्टेज देखते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। आप यहाँ पर स्टेज के नाम से ही समझ पाते हैं, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में यहाँ पर एक टर्म निकल कर आता है, सेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है अपने सेंस के थ्रू सीखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद का ही टीचर होता है, जो उसके सेंसेस होते हैं वो उसको सिखाते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। आप उसको चीज़ें
नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी वो इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि वो आप जो उससे कह रहे हैं वो सीख पाए, या फिर आप उसको स्टेजेस के थ्रू सिखा पाएँ कि ये होता है ये होता है तो वो सीख जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। इस समय पे जो उसकी बुद्धि होती है, उसके जो सेंसेस काम करते हैं, उस हिसाब से ही वो चीज़ों को देखता है और अपने हिसाब से समझ पाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है या टॉडलर होता है, टॉडलर मतलब जब बच्चा अपने पैरों पे ऐसे जब चल पाता है, ठीक है। इन्फेंट जब वो बिल्कुल लेटा होता है, बिल्कुल चल नहीं पाता, वहीं की वहीं रहता है। और टॉडलर वो होता है जो अपने हाथ पैर के थ्रू मूवमेंट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो उसकी जो भी नॉलेज होती है ना चीज़ों को लेकर, वो अपने सेंसेस के थ्रू डेवलप करता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस करता है उसके अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, उनको छू कर देखता है, उनको अपने पास रखता है, उनको अपने हाथ से बार बार आप हाथों में ग्रैस्प करके देखता है और समझता है कि वो आखिर चीज़ क्या है, ठीक है। तो वो अपने सेंसेस उसमें लगाता है। इस समय उसके सेंसेस हैं, वही उसके टीचर्स हैं, वही उसे सिखा रहे होते हैं उसके सेंसेस के ये क्या चीज़ें हैं, और वो खुद से उस ऑब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो बच्चे का इंटेलिजेंस है वो क्या है, बेसिक मोटर और सेंसरी एक्सप्लोरेशन से, हाथ पैर के मूवमेंट के थ्रू, जो कुछ समय के बाद बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को अपने हाथ में ग्रास्प करके बहुत उसको एकदम गौर से देखते हैं, समझते हैं कि अपने हिसाब से कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। और मूवमेंट करके इधर उधर होके चीज़ों को समझते हैं कि उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो खुद को खुद से रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से कि उनके लिए वो चीज़ क्या है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद जब बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र में जब वो धीमे धीमे बढ़ता है, तब वो ये समझने लगता है, पहले तो वो ये सोचता है कि जो चीज़ें हैं वो उसी की हैं, ठीक है। उसी का मतलब कि वो बिल्कुल उसी की पार्ट्स हैं, उसकी लाइफ के वो पार्ट्स बन गए हैं। अगर उसके सामने से वो चीज़ हटा दो तो वो उसको मतलब तुरंत भूल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। जब उसको बेसिक नॉलेज उस चीज़ की नहीं होगी, या फिर वो उस हिसाब से एक अपनी स्कीमा में उस चीज़ का फॉर्म नहीं कर पाएगा, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं फॉर्म कर पाता जब वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो चीज़ों को समझने लगता है कि वो उनकी बॉडी और उनसे अलग हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब वो समझने लगता है हाँ कि वो एक अलग चीज़ों के साथ खेल रहा था, या फिर उसके जो टॉयज़ हैं वो उनसे कुछ अलग हैं। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि वो उन्हीं का एक पार्ट है, उनसे वो अलग कर दो तो एकदम से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो ये चीज़ समझने लगते हैं कि ये कुछ अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा एक टॉय से खेल रहा है और अगर आप उसको उसके सामने से जो चीज़ से वो खेल रहा है अगर आप हटा देंगे उसके सामने से, तो उसे ये पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, ठीक है। और छोटे में जब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता तो आप हटा देते तो वो भूल जाता था, लेकिन अब उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया कि अगर उसके सामने से भी वो चीज़ हटा दी जाए तो वो रोने लगता है कि उसे वो चीज़ वापस चाहिए, या फिर वो ढूंढने लगता है, ठीक है। तो धीमे धीमे जब वो आगे बढ़ता है, 2 साल की उम्र तक आता है, तब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टेज है सेंसरी मोटर, इसको फर्दर 6 स्टेजेस में और डिवाइड किया गया है। धीमे धीमे मतलब छोटे छोटे उसमें डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। यहाँ पर बच्चा खुद से सीखता है, उसे बाहर से हम लोग नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो और अच्छे से जानेंगे धीमे धीमे कि कैसे बर्थ से लेकर 2 साल तक वो कैसे अपने सेंसेस के थ्रू अपना जो मेंटल उसका डेवलपमेंट है उसको डेवलप करता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है बर्थ से लेकर 2 हफ्तों तक, ठीक है, 14 दिन तक, उसमें किस तरह के जो मेंटल उसका डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे सिंपल रिफ्लेक्सेस। पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सेस क्या होता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आपके सबके घर में छोटे छोटे कभी ना कभी बच्चे होते ही हैं, ठीक है। आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके खुद के भाई बहन हो सकते हैं। तो छोटे में अगर आपने देखा होगा, पहली बात तो रिफ्लेक्सेस क्या चीज़ होती है कि ये ऐसे एक मूवमेंट होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो सडनली होती हैं, जो आप जानबूझकर नहीं करते, ठीक है। रिफ्लेक्सेस वो चीज़ होती है अगर कोई भी चीज़ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे गर्म पानी है, ठीक है, अगर आप उसमें उंगली डालेंगे तो आपको इंटेंशनली पता है कि आपकी उंगली जलेगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि गलती से आप उंगली डाल देते हैं और एकदम से हाथ हटाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपने जानबूझ के नहीं हटाया, लेकिन वो एक रिफ्लेक्स हुआ जो आपको पता है यहाँ पर जली और आपने हटाया। तो ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ होता है छोटे में, कि वो सिंपल रिफ्लेक्सेस करते हैं, ठीक है। और
बेसिकली 3 प्राइमरी उनके रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटी बात, जब बच्चा छोटा होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी आदत होती है कि वो शक करने लगता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको अपने मुंह में रख के देखता है या फिर उसको हाथ से अपने टच करके देखता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसको वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि जो ऑब्जेक्ट उसके पास है वो है क्या, ठीक है। मतलब फॉलोइंग और मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स विद द आइज, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ है तो वो अपनी आंखों के थ्रू उस पर एक इंटेंशन, एक फोकस बनाने की कोशिश करता है। अगर आप उससे कुछ बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितने फोकस करके आप पर देखता है कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जैसे आप उसके हाथ से अगर कोई भी चीज़ टच करते हैं तो वो उसका वो एक रिफ्लेक्स माना जाता है उस समय पे, क्योंकि वो तुरंत ही उसका जो पाम होता है वो आपको ग्रास्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो तुरंत आप पे पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आप उसके पाम पे अगर आप अपनी फिंगर लगाएंगे तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि वो रिफ्लेक्स है, अभी उसे पता नहीं है कि आप कोई चीज़ पकड़नी है। आप उसके हाथ में जो भी चीज़ दे देंगे, चाहे वो टॉय हो, कोई भी चीज़, उससे जो भी चीज़ टच करेगी वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब 2 वीक से ज़्यादा बच्चा 6 वीक्स में आ जाता है, जब 6 हफ्ते का बच्चा हो जाता है, तब वही जो रिफ्लेक्स उसके पाम का होता है, चाहे वो इंटेंशनली नहीं होता उस समय, ठीक है। आप उसके हाथ में टॉय रखेंगे, कोई कपड़ा रख देंगे या फिर कोई टॉय कुछ भी चीज़ रख देंगे तो वो बस उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन 6 वीक्स के बाद उसके अंदर क्या चेंज देखेगा कि वो इंटेंशनली ग्रैस्प करेगा चीज़ों को। अब अगर आफ्टर 6 वीक्स अगर आप उसके पाम में आप अपनी फिंगर रखते हैं तो वो कस के पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल इंटेंशनली एक ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। जबकि 6 वीक्स के पहले क्या था कि आप अगर उसकी पाम पे कोई भी आप फिंगर अपनी रख रहे हैं तो वो ग्रैस्प करेगा फिर छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल पकड़ के रखने की कोशिश करता है, एकदम इंटेंशनली वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये है हमारे सिंपल रिफ्लेक्सेस जब बर्थ से लेकर 2 वीक्स तक और फिर 6 वीक्स तक उसमें क्या चेंज होता है। अब होता है फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वीक्स से 4 मंथ्स तक क्या उसमें चेंज आता है हम ये देखते हैं। इस स्टेज को हम फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय पे बच्चा अपने हैबिट्स को डालने की कोशिश करता है, हैबिट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अभी तक तो बच्चे रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम कर रहे थे, मतलब उनका इंटेंशन नहीं होता था किसी चीज़ में, या फिर बस वो चीज़ों को रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ों को वो रिफ्लेक्सेस को अपने हैबिट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो प्राइमरी हैबिट सीखते हैं 6 वीक से 4 मंथ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्कीमा। सबसे पहले तो वो हैबिट फॉर्मेशन करते हैं अपना, और प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होती है मतलब जब कोई भी चीज़ होती है तो वो उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी आप उनके सामने करते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम कैसे मतलब खिलाते हैं और वो कितना रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को, और वो कहते हैं अगर हम उनके सामने हंस रहे हैं और मतलब उन्हें स्माइल कर करके दिखा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चाहेंगे कि ये चीज़ दोबारा हो, ये चीज़ आप दोबारा करें। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि वो कितना जॉयफुल फील करते हैं जब हम उनके सामने कोई भी इस तरह की उनको एक्टिविटी करके दिखाते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ फिर से हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो इतना उनका मेंटली वो यहाँ पर डेवलप कर जाते हैं कि उन्हें कोई एक्टिविटी अच्छी लग रही हो और वो विश करते हैं कि वो बार बार उनके सामने रिपीट करी जाए, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ों को काफ़ी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, मतलब चीज़ों को काफ़ी इंटीग्रेट करने लगते हैं। जब छोटे होते हैं तब वो कोई भी चीज़ अपनी पूरी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब वो एक सिंगल एक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो इंटीग्रेटेड होता है चीज़ों को मतलब इंटीग्रेटेड मैनर में वो करने लगते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी पर वो धीमे धीमे कंट्रोल लाते हैं कि जैसे ही वो बड़े होंगे कि तो उन्हें कौन सी बॉडी पार्ट से एक्सप्रेस करना है वो ये चीज़ सीखने लगेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारी फर्स्ट हैबिट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, जो होता है 4 से 8 मंथ के बीच में। यहाँ पर प्रॉपर वो डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, चीज़ों को वो सीखने की कोशिश करता है, ठीक है।
तो सेकेंडरी सर्कुलर में बच्चा और डिफाइंड हो जाता है अपनी हैबिट्स को लेकर, ठीक है। जैसे कि वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, ऑब्जेक्ट्स को वो जानने और पहचानने लगता है, ठीक है। छोटे में ऐसा नहीं हुआ कर सकता, उसके सामने लाया और हटा दिया तो वो भूल जाएगा, लेकिन अब वो उस चीज़ के लिए ज़िद करेगा, वो चीज़ों को समझने लगेगा, ठीक है। एक्शंस को वो रिपीट करेगा जो उसको इंटरेस्टिंग है या प्लेजरेबल, जो भी रिजल्ट्स एक्शंस के थ्रू आ रहे हैं वो उसको एंजॉय करेगा और बार बार उन एक्शंस को एक डिमांड रखेगा कि वो एक्शंस उसके सामने रिपीट करी जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली वो चीज़ों को देखता है, बहुत ऑब्जर्व करता है, उसका विजन पावर स्ट्रांग होता है और वो चीज़ों को अपने लेवल पर देखता है और समझने की कोशिश करता है, और प्रीहेंशन के थ्रू मतलब चीज़ों को ग्रास्प करके, उनको छू कर, उनको टच कर और समझता है कि ये क्या है, टॉयज़ हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो उसके काम की हैं, या फिर ऐसी चीज़ जो उसको प्लेजर दे रही हैं, तो वो अपने पास रखता है, उसे वो चीज़ें चाहिए होती हैं और वो समझता है कि उसके सामने से वो हटा दिए तो उसे वो चीज़ वापस चाहिए। उसमें इतना मेंटली वो डेवलप हो जाता है कि वो अपनी खुद की चीज़ों को पहचानने लगता है। आपने देखा होगा ऐसे छोटे बच्चों में जो अपने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, इंटेंशनल ग्रास्पिंग फॉर अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, जैसा भी हमने पढ़ा कि उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी जो सर्कुलर रिएक्शन से और जो हैबिट फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन एंड्स एंड मीन्स यहाँ पर है कि मतलब कि वो कैसे चीज़ों को कोई भी चीज़ को यूज़ करे, या फिर एंड्स मतलब जो उसके फाइनल रिजल्ट्स हैं, इस तरह से वो चीज़ों को मतलब समझने लगता है कि क्या चीज़ अभी शुरू है, या फिर उसको कितनी देर तक उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, या कब तक उसे उस चीज़ में एंजॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को अगर आप उनसे कोई भी चीज़ टॉय और खिलौना छीन लेते तो वो एकदम रोने लगते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो खुद ही वो फेंक कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अब उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी उस टॉय की वो समय इतनी वैल्यू कर रहे थे, जब उसके लिए रो रहे थे, लेकिन एक समय के जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज़ से, अब उनका मन भर गया, देन वो खुद ही फेंक कर चले जाते हैं, और फिर उनके सामने भी रख दो आप तो भी वो नहीं लेते, ठीक है। तो ये थी जो बेसिक चीज़ें थी इस स्टेज में जो होती हैं। यहाँ पे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, रिपीटेशन ज़्यादा होता है, रिपीटेशन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बिगिंस, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नली कोई भी चीज़ हो रही है और वो रिपीटेडली हो रही है, तो वो उस चीज़ को समझने लगता है कि अब ये चीज़ हो रही थी या अभी बंद हो गई, अब उसको फिर से चाहिए कि ये चीज़ होने लगे, ठीक है। तो उसके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि वो चीज़ों को समझने लगता है। फॉर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बच्चा, अगर आप कोई भी रूम है उसकी लाइट अगर आप ऑफ और ऑन करते रहेंगे तो उस प्रोसेस को वो बहुत गौर से देखेगा कि अभी लाइट बंद हो गई और अभी लाइट चालू हो गई, ठीक है। तो वो उस चीज़ को वो एंजॉय करेगा और वो लॉजिक अपने हिसाब से डेवलप करेगा कि अभी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें उसको प्लेजर मिल रहा था, ठीक है। और वो समझ जाएगा कि अब ये एक्टिविटी होना बंद हो गई। तो इतना उसको जो उसका डेवलपमेंट है मेंटल, वो इस लेवल पर वो ले आता है कि वो चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। वो स्कीमास डेवलप करता है। छोटी स्कीमास क्या होते हैं कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है तो अगर आप उसको कॉन्सेप्ट बताते हैं काऊ का, ठीक है, कि ये काऊ है, काऊ वाइट कलर की होती है, उसके 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होती है, तो ये क्या है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो स्कीमा की तरह स्टोर हो जाती है अपने माइंड में, ठीक है। और फिर जब अपन दोबारा उस चीज़ को देखते हैं तो हम उसको उसी स्कीमा से बाहर निकाल के रिकॉल करते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है। तो ये होते हैं स्कीमास, ठीक है। नेक्स्ट हमारी चौथी स्टेज है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। ये 8 से 12 मंथ में होती है। देखते हैं इसमें क्या है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पियाजे इस स्टेज को कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस, क्योंकि इस समय पे बच्चा 1 साल का होने जा रहा होता है और वो काफ़ी हद तक चीज़ों को यहाँ पर समझने लगता है, ठीक है। उसका विजन बहुत स्ट्रांग हो जाता है चीज़ों को लेकर। उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आसपास वो रहता है, उनके टॉयज़ हैं, जो कपड़े वगैरह हैं, वो सब भी और बहुत बेहतरीन वो एक अपना डेवलपमेंट करता है माइंड का और अपने को उन चीज़ों से अटैच करके रखता है, ठीक है। टच हैंड, हर चीज़ को छू के देखना, ऑब्जर्व करना, आई कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मतलब देखना और उसको अपने
माइंड में डेवलप करना, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बहुत बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरह से देखने लगता है, ठीक है, और इंटेंशनली चीज़ों को करने लगता है। अब यहाँ पर उसका इंटेंशन काम करता है कि उसे करना है या फिर उसे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर एक उसकी प्रॉपर एक इंटेलिजेंस डेवलप होती है चीज़ों को लेकर। यहाँ पर वो बेहतर एक मेंटल डेवलपमेंट की ओर जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाता है, जो उसको करना है वो करना है, या जो उसको चाहिए है वो चाहिए, ठीक है। और जब तक उसको चीज़ मिल जाती है, जब तक उसको उसका ऑब्जेक्टिव है जो उसको वो प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं बैठता, ठीक है। तो यहाँ पर वो काफ़ी हार्ड वर्क करता है चीज़ों को लेकर, और जो भी उसको चाहिए, जो भी चीज़ें उसको सेटिस्फाई करती हैं, उसको वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। ये आप देखते हैं टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, क्यूरियोसिटी यहाँ पर आ जाती है, नोवेल्टी आ जाती है। 12 से 18 मंथ तक बच्चा 1 से 1.5 साल के बीच की ये अवस्था होती है, ठीक है। तो इस समय पे द स्टेज इज एसोसिएटेड प्राइमरली विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू मीन्स टू मीट गोल्स। Piaget described the stage at the juncture as young scientists conducting pseudo experiments to discover new methods of meeting challenges. इस स्टेज में प्याजे कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं, वो शूडो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब इस समय पे वो बच्चे क्या है कि नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो अपने लेवल पे सोचते हैं कि शूडो एक्सपेरिमेंट, शूडो का मतलब यहाँ पर होता है फॉल्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आपको पता है इतने छोटे में बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने लेवल पर वो जो फॉल्स मतलब जो भी वो काम करते हैं, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल यंग साइंटिस्ट हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने लेवल पर बच्चा ये सोचने लगता है कि यहाँ पर वो बिल्कुल साइंटिस्ट हो गया है और जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एकदम सही हैं। वो चीज़ों को डिस्कवर करता है, नए नए मेथड्स लाता है, और जो भी उसके सामने चैलेंजेस आते हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है। एट दिस टाइम जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, आपने देखा होता है कि अगर आप किसी टॉय के साथ अगर उसे खिला रहे होते हैं, या फिर अगर कोई भी चीज़ उसे चाहिए और वो उससे दूर रखी हुई है, तो वो बिल्कुल एफर्ट्स डालेगा कि वो उस तक पहुंच जाए, और उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आसपास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है या फिर इंटरेस्ट ला रहा है उस चीज़ की तरफ, तो बिल्कुल वो ग्रास्प करने की कोशिश करता है। वो पूरे मतलब सारे वो एक्सपेरिमेंट्स कह लो या फिर पूरा हार्डवर्क कह लो, उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, और चाहे अब कितनी भी दूर रखा वो उसको कैसे भी करके जाता है और बिल्कुल उससे खेलता है या फिर उसको ग्रास्प कर लेता है, ठीक है। मतलब जो उसे चाहिए होता है, जो उसके प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसको पार करते हुए वो बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। वो अपने गोल की तरफ चला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, शूडो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और खुद को ऐसा मतलब बताते हैं कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, या फिर वो खुद में सोचते हैं कि उन्हें चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यंग साइंटिस्ट उनको कहा है, क्योंकि वो चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास, बिगनिंग ऑफ थॉट्स, 18 से 24 मंथ्स, ठीक है, जहाँ पर 2 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास का मतलब क्या है? बिगनिंग ऑफ थॉट्स। वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके बहुत अच्छे से उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो डेवलप होती है यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ों को और स्पेसिफिक तरह से जानने लगता है, चीज़ों को नाम देने लगता है, स्पेसिफिक एक मीनिंग डेवलप करने लगता है, उसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है इस स्टेज पर, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ों को बिल्कुल करने की कोशिश करता है और बिल्कुल अपने गोल्स को अचीव करता है, ठीक है, जो उसको करना होता है। एंड वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बढ़ता है, जहाँ पर वो यहाँ पर बेसिकली चलना सीखता है। कोई भी वो ऑब्जेक्ट को देखता है जिसके थ्रू वो वॉक कर पाए या फिर खड़ा हो पाए उसके सहारे से, तो वो बिल्कुल एक कोशिश करता है कि वो ये चीज़ कर पाए, ठीक है। यहाँ पर वो बिल्कुल सोचता है कि उसे कोई एक सपोर्ट मिला है और उससे खड़ा होना है। तो आप देखते होंगे कि बच्चे बेड को पकड़ के, चेयर को पकड़ के, टेबल को पकड़ के खड़े हो जाते हैं एंड दे ट्राई टू वॉक,
ठीक है। तो यही है इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास, जहाँ पर उनकी थॉट प्रोसेस और डिफाइंड हो जाती है, चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, खुद से रिलेट करने लगते हैं, ऑब्जेक्ट्स को समझने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं और उन्हें वो चाहिए हैं। ठीक है। तो ये हो है बर्थ से लेकर 2 साल तक में ये स्टेजेस हैं जहाँ पर बता पा रहे हैं अपन के, और पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कैसे बच्चों में मेंटली वो प्रिपेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और कैसे उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से होता है। ठीक है। वो और हम काफ़ी अच्छे से जान पा रहे हैं इन स्टेजेस को थ्रू जो कि प्याजे ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चलती है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो मोस्टली सीखते हैं प्ले के थ्रू। बच्चा खुद को खेल में इन्वॉल्व करता है और वो चीज़ें सीखता है थ्रू प्ले। ठीक है। वो खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, एंड प्ले के थ्रू वो अपने काफ़ी जो भी डेवलपमेंट है उसका मेंटली वो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है और चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, एक और बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। यहाँ पर वो प्ले तो उसके लिए एक कॉमन चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा है कि बच्चे इस समय पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खेल में, एंड अपने जो भी उनके साथ वाले होते हैं उन्हें ग्रुप में जोड़ना पसंद हो जाता है और खेलना पसंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस समय पर भी वो एक प्रॉपर लेवल पर उनका जो लॉजिक है और वो डेवलप नहीं होता, अभी उतना वो स्ट्रांग उनका लॉजिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता चीज़ों को लेकर कि आप वो फिर वो बहुत डिफाइन नहीं हो पाते। अभी भी इस स्टेज पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है लॉजिकली थिंकिंग की। ठीक है। एक स्ट्रांग थिंकिंग की अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम होती है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने में या समझने में, क्योंकि यहाँ पर वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। तो यहाँ पर प्याजे कहते हैं कि ये सेल्फिशनेस की ये फीलिंग नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे गुजरते हैं या निकलते हैं। ठीक है। यहाँ पर वो किसी भी चीज़ को लेके कांस्टेंट नहीं है, किसी के आइडिया को लेके, उसके आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके वो बदलते रहते हैं और उसे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझ में नहीं आता या फिर वो कंसिडर नहीं करता। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर 2 स्टेज में फर्दर डिवाइडेड किया गया, सिंबॉलिक फंक्शन और इंट्यूटिव थॉट सबस्टेज। जो सिंबॉलिक फंक्शंस हैं वो है 2 से 4 वर्ष की उम्र के बीच में। तो जैसे ही आपको नाम समझ में आ रहा है सिंबॉलिक फंक्शन, तो सिंबॉलिक फंक्शन का मतलब कहीं ना कहीं वो सिंबल्स की ओर ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं। सिंबल्स का मतलब यहाँ पर है कि वो खुद को चीज़ों से रिलेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे में बच्चे कार्टून्स देखते हैं, सुपर हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और बारबीज होती हैं, तो वो समझने लगते हैं कि वो किरदार वो खुद के अंदर ढाल लेते हैं। ठीक है। और चीज़ों को लेकर वो एक रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो भी सुपर हीरोज़ हैं वो कोशिश करते हैं कि वो वैसे ही बन गए हैं या फिर वो उन्हीं की दुनिया में चले गए हैं। ठीक है। और वो कोशिश करते हैं बताने की, आपने देखा होगा उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपन को पता चलता है जब वो कहते हैं कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, या फिर वो उस तरह की चीज़ों को हाथ में लेके मतलब दर्शाते हैं कि वो रोल प्ले कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है। तो ये इस तरह से वो खुद में एक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी उनके अंदर है वो जाग जाती है। ठीक है। और वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं चीज़ों को लेकर, और अब वो काफ़ी अच्छे से लेवल पर इस लेवल पर समझ पाते हैं चीज़ों को और कनेक्ट कर पाते हैं दूसरों को। ठीक है। दूसरे की आइडियाज़ को, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं, क्योंकि आखिर बच्चा अभी 2 से 4 साल का ही है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एक वो ईगो सेंट्रिज्म की जो उसके अंदर प्रॉब्लम है वो आती है। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है कि यहाँ पर वो दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है वो उसके लिए लागू नहीं होता। ठीक है। जो दूसरे लोग सोचते हैं उसके लिए वो चीज़ लागू नहीं होती, जो उसके थॉट्स हैं, उसके बिलीफ पैटर्न्स हैं वो उसके हैं। ठीक है। और वही उसी पर वो चलता है। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं वो मतलब एक अपने ही डायरेक्शन में भागते हैं और वो दूसरों की आइडियाज़ को कंसिडर नहीं करते। इसको हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, जब वो दूसरों को नहीं समझ पाते, जो उनके आइडियाज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी बिलीव्स हैं वो सही हैं और दूसरों के गलत हैं। ठीक है। इस तरह का कुछ ईगो सेंट्रिज्म का एक प्रोसेस होती है इस स्टेज पर। बच्चे बहुत ईगो सेंट्रिक होते हैं इस समय पे, बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर जो प्री कॉजल थिंकिंग है, ये जो टर्म है प्री कॉजल, ये सबसे पहले कॉइन किया गया था प्याजे के द्वारा ही। ठीक है। तो यहाँ पर प्री कॉजल का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं कि 2 सिचुएशंस को एक साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो हवा चल रही है, ठीक है, हवा क्यों चल रही है, क्योंकि पेड़ हिल रहा है,
पेड़ की पत्तियों के हिलने की वजह से हवा चल रही है, ठीक है। तो वो दो चीज़ों को अलग अलग कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर विंड और पेड़ की पत्तियों से हिलना जो निकल रहा है, मतलब हवा जो उनका मूवमेंट हो रही है पत्तियों का, तो वो उन्होंने सोच लिया कि क्योंकि पेड़ हिल रहा है इस वजह से हवा चल रही है, ठीक है। अगर एक समय पे अगर मान लो कुत्ता है, ठीक है, एक डॉग, अगर वो बाक करता है, भौंकता है और उसी समय पे एक बैलून है वो फूट गया, ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि शायद कुत्ता भौंका इस वजह से बैलून फूट गया। तो वो दो चीज़ों को एक साथ जोड़ देंगे, जिसको प्री कॉजल हम थिंकिंग कहते हैं। तो आपको क्या है, देखिए ये थ्योरी है, मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ी सी आपको क्रिटिकल लगेगी, लेकिन आप अगर एक बार इसको समझ लेंगे ना, तो आप अपने व्यूज एक्सप्रेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में सबसे बेहतर बात यही है इस एग्जाम की कि आप चीज़ों को समझ के जो भी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड आप खुद अपना एक बेहतर तरीके से आंसर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर। आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हमेशा एक टैग लगा होता है कि वाई वाई वाई, ठीक है। एक वाई एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी लाइफ में इस समय पे। वो हर चीज़ को वो जानने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत अमाउंट ऑफ नॉलेज इकट्ठी हो गई है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से, ठीक है। वो बिल्कुल अनअवेयर हैं कि उनके पास ये नॉलेज आई कहाँ से। वो सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धि हैं, बुद्धि उन्हीं के अंदर है, ठीक है, और उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी हो गई है, क्योंकि वो एक तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली बताती हैं कि इस स्टेज में क्या होता है। एक तो सेंट्रेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर एक ही जगह पर फोकस करना। वो एक ही टाइम पर दो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते समय पर। सेंट्रेशन एक ऐसी मतलब एक टेंडेंसी है उनकी कि वो एक ही सिचुएशन पे फोकस कर पाएंगे या फिर एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाएंगे। एक ही समय में वो दो सिचुएशंस को टैकल करने में नहीं वो कर पाते, एक ही टाइम पे दो सिचुएशंस को टैकल, इसको कहते हैं सेंट्रेशन, ठीक है। उनमें होता है कंजर्वेशन, उनके अंदर होता है अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं तो कंजर्वेशन का मतलब वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा एक कंजर्व वे में सोचते हैं कि कहीं चीज़ें जो उनकी हैं वो कहीं खो ना जाए या फिर वो उनसे कोई ले ना जाए। तो वो काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर प्रोटेक्टेड फील करते हैं और उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो चली ना जाए या उनसे उनको दूर ना कर दिया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। इस समय पर उनकी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है कि वो रिवर्सिबिलिटी के प्रोसेस को समझ सके, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर हम दो बर्तन ले लें, ठीक है, एक बहुत लंबा बर्तन है और एक फ्लैट टब टाइप का है, ठीक है, तो अगर हमने उस टब में से निकाल के पानी लंबे वाले बर्तन में भर दिया तो उन्हें लगेगा कि शायद ये ज़्यादा हो गया, अभी इसमें कम था, जब वो फ्लैट था तब वो पूरे में फैल गया तो उसका लेवल कम था पानी का, और वो कितना कम था और इसमें जैसे ही इसमें डाला तो कितना ज़्यादा हो गया। तो ये इरिवर्सिबिलिटी है, वो सोच नहीं पा रहे कि पानी वही है लेकिन वेसल का शेप चेंज होने की वजह से ऐसा इफेक्ट आया है, ठीक है। तो उनमें अभी इतनी ये मेंटली वो इतना अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। क्लास इंक्लूजन, वो चीज़ों को अपने साथ इंक्लूड करते हैं, अपने साथ रखते हैं। जो उनका प्ले ग्रुप होता है वो उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं और चीज़ों को वो समझते हैं कि किन के साथ उनका एक रिलेशन है और किन के साथ नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ों को स्पेसिफिकली पसंद करने लगते हैं। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस में क्या होता है कि बच्चे काफ़ी रीजनिंग लगाने लगते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। वो एक उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की और एक रीज़न आउट करने की किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो इधर पे जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है वो चीज़ों को बहुत लॉजिकली अब सीखने लगता है, क्योंकि वो स्कूल एज में होता है इस समय। वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने लगता है अपने पीयर्स के साथ, अपने जो पीयर ग्रुप होता है उनके साथ रहकर वो प्ले में पार्टिसिपेट करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगता है, और जिसके थ्रू वो मेंटली काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझने लगता है। अपने स्कूल की एक्टिविटीज़, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, उनका जो उनके ऊपर वर्कलोड है वो उसको भी
उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो उसको जो उनकी थिंकिंग लेवल है इस समय पे वो काफ़ी रिजिड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस समय पे वो स्कूल में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करने लगते हैं अच्छे लेवल पर। तो यहाँ पर उनकी जो शक्ति है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो बढ़ती है। यहाँ पर वो चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब दे हैव एंटर्ड इनटू स्कूल एज। तो यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो उनको अच्छे से फॉर्म करता है, सोचता है चीज़ों को। यहाँ पर वो लेस ईगो सेंट्रिक हो जाता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझने लगता है। यहाँ पर पीयर्स के साथ वो रहकर एक दूसरे में जो उनके आइडियाज़ हैं वो ट्रांसफ़र करता है, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट समझाते हैं और समझते हैं, ठीक है। और वो ये भी समझता है कि जो अदर जो पीपल हैं वो उनकी क्या थिंकिंग है उनको वो कंसिडर करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके ईगो सेंट्रिज्म जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उनकी थी वो अब यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है। अब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉजिक आ गया और एलिमिनेशन ऑफ ईगो सेंट्रिज्म, ये दो चीज़ें हुई। तो ईगो सेंट्रिज्म वही था कि अपने और दूसरों के पर्सपेक्टिव में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाना, इसको ईगो सेंट्रिज्म हम कहते थे, ठीक है। यहाँ पर जस्टिफिकेशन आ जाती है, नंबर ऑफ टाइम आस्किंग एंड वर्ड चॉइस काफ़ी बढ़ जाती है और चीज़ों को हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, अपने क्लैरिफिकेशन करते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल एंड दिस इज द लास्ट स्टेज विच इज़ फ्रॉम 11 to 18 ईयर्स ओल्ड या फिर हमारे एडल्टहुड तक। सो ये हमारी फाइनल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा लॉजिक का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम चाइल्डहुड से जो हमारा था वो हम अब एडोलेसेंस की ओर बढ़ रहे हैं और ये इसको ट्रांजिशन एज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो सोशली हो, ठीक है। यहाँ पर हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो भी, क्योंकि अब हम 11 से 18 में एक बिल्कुल ट्रांजिशन एज होता है, हम बिल्कुल ही एक अलग तरह से हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगता है, ठीक है। और हम हर चीज़ को यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इवन हम अपने फ्यूचर को भी यहाँ पर प्लान करते हैं। हम इतनी हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है कि हम मल्टीपल चीज़ों के जो सल्यूशंस हैं वो ढूंढ पाते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन्हें हम टैकल कर पाते हैं ईजिली, और हम एक ही प्रॉब्लम के कई सल्यूशंस के बारे में हम सोच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें हम साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी हम बिल्कुल इंक्लूड करते हैं खुद में और बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से धीमे धीमे एक एक स्टेज में कैसे हमारा कॉग्निटिव और हमारी बुद्धि और समझ का जो विकास है वो होता है, ठीक है। आपको पता है जैसे हम छोटे में हमारी बुद्धि थी वैसे हमारी बुद्धि अभी नहीं है, हम काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहे हैं खुद से भी और चीज़ों का हम सॉर्ट आउट करने की खुद से ही कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इस समय पे बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं जो कि कई बार हम शेयर नहीं करते किसी से, लेकिन फिर भी हम उसके सॉल्यूशंस खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई अच्छे से। सो ये है हमारी BLED फर्स्ट ईयर की बुक्स गाइज, ये ई बुक है और एक तरफ है टेक्स्ट बुक चाइल्ड डेवलपमेंट और नेचर ऑफ लैंग्वेज की अभी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाई है। अगर आपको चाहिए है अपने घर पर तो प्लीज़ आप जैसे भी जुड़े हैं मुझे ज़रूर बताइए, और बाकी के लिए आप प्लीज़ ई बुक के लिए अभी जा सकते हैं जब तक टेक्स्ट बुक नहीं आ रही, क्योंकि ई बुक में क्या है सारी बुक्स हैं तो आप फटाफट से पढ़ के एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट द बुक्स देन लेट मी नो, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ बस एक लाइक ही करना है और डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो आपको वीडियोस के अपडेट नहीं मिलेंगे एंड आप परेशान होंगे। तो प्लीज़ ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।